ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 18वें अध्याय में हम 59वें श्लोक तक पहुँचे हैं। कल हमने जिसका अध्ययन किया था वो श्लोका नंबर 56 से 58 तक, उसका आज तुरंत त्वरित पुनरावर्तन करते हुए आज के श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को कहा, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त की यानी कि अपनी शुद्ध भक्ति की यानी कि भक्ति योग की सर्वोपरिता स्थापित कर चुके हैं। 55वें श्लोक में हमने देखा था, आपको स्मरण होगा, भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। तो और फिर ये भी कहते हैं कि जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो 55वें श्लोक में तो भक्ति की सर्वोपरिता स्थापित कर ही चुके हैं भगवान, और इसलिए इस श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में
समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। यानी कि सामान्य लगने वाला उनका शुद्ध भक्त, सामान्य जीवन जीने वाला उनका शुद्ध भक्त जो है वो बाह्य रूप से चाहे कैसा भी सामान्य क्यों न लगे, चाहे कैसे भी कार्यों में क्यों न हो, परंतु वह भगवान की विशेष कृपा का पात्र होता है और भगवान उसे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। और फिर 57वें श्लोक में कहते हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। तो ये कहकर फिर भगवान अब 58वें श्लोक से विविध प्रकार की चेतावनियाँ देना प्रारंभ करते हैं अर्जुन को। कुछ श्लोकों तक चेतावनियाँ देंगे। तो इस 58वें श्लोक में कहा, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो यदि तुम मिथ्या अहंकार वश, झूठे अहंकार के कारण ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, कैसी चेतना में? इस प्रकार की जो कृष्ण भावना भावित चेतना का वर्णन भगवान ने किया, ऐसी चेतना में भगवान की भक्ति में यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो, और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। ये हम लोगों को यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहिए। जैसे आज की आधुनिक भाषा में कहते हैं टेक अ ब्रेक, यानी कि यहाँ पर एक विराम लेकर के शांतिपूर्वक सोचना चाहिए कि हमारे पास इस मकाम से, इस स्थान से दो रास्ते निकल रहे। बिल्कुल हम उस अवस्था तक, स्थिति तक हैं जहाँ से अब दो रास्ते दिखाई दे रहे। एक रास्ता तो है जो हम, हाँ ठीक है, भगवान ने भगवद गीता कही, अच्छी है, बहुत अच्छा कहा, सब ठीक है, परंतु हमें अपना कर्म करना है, हमें जो करना है वो तो करना ही है। हमने जो ठीक हमें लगता है वही हम करेंगे। तो हम अगर मन मानी करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता है कि हाँ, यहाँ से हम तय कर लेते हैं कि हाँ, अब आज के बाद सदा सदा के लिए मैं भगवान का हूँ, मैं सदैव सतत निरंतर भगवान की ही सेवा करूँगा और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी योग्य होगा वो सब करूँगा, जिससे कि भगवान सदैव प्रसन्न हो और उनकी विशेष कृपा, संरक्षण मुझ पर बना रहे। तो ये और एक रास्ता है। तो हमें अब यहाँ से तय करना है यहाँ जाना कि यहाँ जाना। और अक्सर यही होता है कि 99% लोग इस तरफ चले जाते हैं, अपनी मनमानी करने में ही उन्हें आनंद आता है। इतने दुर्भाग्यशाली हैं जीवात्मा कि वे भगवान की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते, मनमानी करना चाहते हैं। क्यों? मिथ्या अहंकार वश। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूँ, देहात्म बुद्धि की वजह से। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा अनुवाद में, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, यानी इस तरफ जाओगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम यहाँ से डेड एंड, रास्ते का अंत है, यहाँ पर आगे कोई जाने वाला रास्ता नहीं है। अर्थात यहाँ से आगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
समाप्त हो जाओगे, तुम विनष्ट हो जाओगे। और इस तरफ बताया कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम सारे अवरोधों को लांघ जाओगे जीवन के। तो यहाँ से दो रास्ते हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और यहीं से हमें तय करना होगा कि यहाँ जाना कि यहाँ जाना। बुद्धिमान व्यक्ति सब इसी रास्ते में जाते हैं जहाँ भगवान कह रहे हैं और भगवान को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं भगवान के। तो आइए आज का 59वां श्लोक देखते हैं, जिसमें भगवान और भी अनेक प्रकार की चेतावनियाँ अर्जुन को दे रहे हैं। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यत् यदि अहंकारम मिथ्या अहंकार की, तो जहाँ जहाँ भी अहंकार शब्द है वहाँ वहाँ प्रभुपाद जी ने अनुवाद मिथ्या अहंकार किया है। उसका आप अब तक स्पष्ट रूप से कारण समझ गए कि एक होता है वास्तविक अहंकार, योग्य अहंकार, और एक होता है मिथ्या अहंकार। मायावादी या निर्विशेषवादी या फिर अद्वैतवादियों की भाषा में अहंकार का अर्थ है अभिमान या तो मिथ्या ही अहंकार। परंतु द्वैतवादी यानी कि जो भक्त हैं उनकी भाषा में मिथ्या अहंकार और योग्य अहंकार दोनों शब्द हमारे शब्दकोश में होते हैं। अद्वैतवादी अपने आप को भगवान समझते हैं या एक ही तत्व समझते हैं या यूं समझते हैं कि मैं ही भगवान हूँ और भगवान एक ही है और ये सब कुछ भगवान। और इसीलिए मिथ्या या योग्य अहंकार का प्रश्न ही नहीं है, अहंकार गलत ही है ऐसा वे सोचते हैं। किंतु भक्त ये जानते हैं, सोचते नहीं, जानते हैं कि हम जीवात्मा हैं और हम हमेशा जीवात्मा थे और हमेशा जीवात्मा रहेंगे, भगवान के अंश रूप हैं, हम कभी भी भगवान नहीं बन जाएंगे। हम उनके विभिन्न अंश हैं, स्व अंश नहीं है। विभिन्न अंश होने के कारण अलग ही रहेंगे और हमेशा जीव ही रहेंगे। और इसीलिए हम में और भगवान में एक संबंध है और इसीलिए मेरा भगवान को जो संबंध, मेरे संबंध में मैं जो उनका दास हूँ, उस संबंध के दृष्टिकोण से ये योग्य अहंकार है कि मैं सदैव भगवान का दास रहूँगा। और अयोग्य अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार, कि मैं ये शरीर हूँ, ये मिथ्या अहंकार है। फिर आगे आश्रित्य शरण लेकर न योत्स्ये मैं नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार मन्य से तुम सोचते हो, मिथ्या एषः तो यह सब झूठ है। मिथ्या एष ये सब, मिथ्या मतलब ये सब गलत है, मिथ्या है, ये सब झूठ है। व्यवसायः संकल्प, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी कि संकल्प पूर्ण बुद्धि। तो यहाँ पर व्यवसाय
का अर्थ बिजनेस नहीं है, व्यवसाय का अर्थ है संकल्प। ते तुम्हारा, प्रकृति ही, भौतिक प्रकृति, त्वाम तुमको, नियोक्ष्यति लगा लेगी, हिंदी में लिखा है लगा लेगी, नियोक्ष्यति यानी कि तुमको जोड़ देगी, या तो उसमें उससे लगा लेगी, इसमें अर्थात उसके अंदर जोड़ देगी ऐसे। अनुवाद, यदि तुम मेरे निर्देशन अनुसार कर्म नहीं करते, भगवान आगे अर्जुन से कह रहे कि यदि तुम मेरे निर्देशन अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते, भगवान कह रहे हैं। तो यानी अब यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वास्तव में यहाँ से अब भगवत गीता समाप्त हो गई है और अब अर्जुन को वही पुनः जहाँ से शुरुआत की थी दोनों ने, उस स्थिति की याद करवा रहे हैं भगवान और कह रहे हैं कि अब तो मैंने मुझे जो कहना था वो सब मैंने कह दिया। अब यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करोगे और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा या जुड़ जाना होगा, यानी कि करना होगा, आपको युद्ध करना चाहिए या करना होगा। तो यहाँ पर दोनों रास्ते फिर दिखाए भगवान ने। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते तो क्या होगा, तो इसी में उसका दूसरा अर्थ है कि यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म करते हो तब तो सब सही होगा, सब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि तुम नहीं करते हो और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, जैसे तुम कह रहे हो कि मैं कटोरा लेके बैठ जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सब सगे संबंधी हैं, ये है वो। तो जहाँ से शुरुआत की थी हमने, आप स्मरण कीजिए, तो वहाँ पर अब कह रहे हैं कि युद्ध में यदि प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, यानी कि तुम गलत रास्ते पर जाओगे, अयोग्य मार्ग पर तुम जाओगे और तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा और तुम्हें अपने, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो अब यहाँ पर फिर एक आखिरी परामर्श दे रहे हैं। फिर एक समय आता है, बहुत जल्द आएगा, 1-2 श्लोक में शायद, कि भगवान कह देंगे कि नहीं, अब मैं तुम्हें और अधिक इससे आगे कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं हूँ, और कहेंगे कि बस अब तुम्हें जो इच्छा हो वो करो, अब मैं और आगे कुछ नहीं कहूँगा, परामर्श नहीं दूँगा। लेकिन यहाँ ये आखिरी परामर्श है, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो ये एक लास्ट एंड फाइनल इंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, आखिरी परामर्श समझिए कि तुम अपने स्वभाववश, तुम्हें युद्ध में लगना चाहिए क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, स्वभाव है तुम्हारा। तात्पर्य, अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भोगी होगा। वास्तव में वह अपने आप को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, सार दे रहे हैं भगवत गीता का। अब तक जो चर्चा हुई उसका सारांश देते हुए कह रहे हैं, शुरुआत में देखिए उसे डर था कि मैं अपने गुरु, पिता, ये वो पितामह अन्य था, ये
मित्र आदि भाई, ये सबको कैसे मार सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं ही अपने कर्मों का स्वामी हूँ। और मैं अपने कर्मों का स्वामी क्यों हूँ? क्योंकि मैं ही ये शरीर हूँ। और मेरा भगवान जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति से क्या संबंध है? इसीलिए मैं ही अपना खुद का स्वामी हूँ। लेकिन अब समझ गया कि ओ, भगवान मेरे स्वामी हैं। मेरे जो भी कर्म हैं वो भगवान के आनंद के लिए तथा उनके निर्देशन अनुसार होने चाहिए। और इसलिए मेरे सारे कर्म उनको ही अर्पित होने चाहिए, योग्य अयोग्य का विचार किए बिना भगवान की इच्छा पूरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे कुछ गलत कह सकते हैं? ये कैसे संभव है कि भगवान कुछ गलत कह सकते हैं? कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे भगवान हैं। और अगर वे मान लेते हैं गलत कह भी रहे हैं तो वो सही ही हो जाएगा। वो गलत हो ही नहीं सकता अगर गलत है तो भी, क्योंकि वे भगवान हैं। तो ये सब अब उसे समझ में आ रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को पुनरावर्तित करते हुए कह रहे हैं, वास्तव में वह अपने आप को कर्मों का स्वामी जान रहा था। वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। वो भूल गया था, क्योंकि सारे जीव भूल गए, हम भूल गए, आप भूल गए, सब भूल गए। युद्ध भूमि पर जितने थे वो सब भूल गए। हो सकता है एक आध दो को थोड़ा अंदेशा हो, अर्जुन को भी थोड़ा सा, पांडवों को थोड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान तो था कि हाँ, ये भगवान हो सकते हैं, नारायण का रूप हो सकते हैं। परंतु सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, परब्रह्म परमेश्वर, साक्षात मूल भगवान कृष्ण है, वो नहीं जानते थे। अब अर्जुन ने जान लिया, ये तो सर्वेश्वर भगवान। तो इसीलिए वो नहीं जानने के कारण वो इस प्रकार बर्ताव कर रहा था कि हाँ, मैं ही स्वामी हूँ, मुझे अपना अच्छा बुरा देखना पड़ेगा, मुझे अब सोचना पड़ेगा मुझे क्या करना चाहिए। तो वह भूल गया कि वहाँ पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति, यानी हम सब की यही परिस्थिति है। आगे वाले इसके पश्चात जो श्लोक है, 61वां श्लोक, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे हृदय में साक्षात भगवान बैठे हैं और वे हमें निर्देशन दे रहे हैं करना, क्या करना है, नहीं करना। परंतु हम सब भूल ही गए, हमें ज्ञान ही नहीं है, उस बात की जानकारी नहीं है कि हम भगवान के सेवक हैं और साक्षात भगवान हृदय में बैठे। तो इसीलिए हम इस प्रकार विस्मृत होकर के कर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर यही बात कही कि यही बद्ध जीव की विस्मृति है। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट है ये बात कि परम पुरुष स्वयं साक्षात भगवान, जैसे 61वें श्लोक में फिर से इस बात का पुनरावर्तन होगा कि परम पुरुष भगवान निर्देश देते हैं। यहाँ अर्जुन को प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर दे रहे हैं, हमें गुरु के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से तथा अंतरात्मा में स्थित परमात्मा के रूप में, ये तीन रूप में हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। और अर्जुन को तो साक्षात प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर दे रहे। तो परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन सिद्धि क्या है? जीवन मुक्ति ही जीवन सिद्धि है। समझो कि इस भव सागर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये बार बार जन्म लेना और बार बार किसी न किसी माँ के गर्भ में सोना, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य,
बंदर, गधा, घोड़ा कुछ भी हो सकता है, किसी के भी गर्भ, माँ के गर्भ में सो जाना, उससे मुक्ति पानी चाहिए, ये परम सिद्धि हो सकती है। वास्तविक जीवन सिद्धि तो कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करके उनकी सेवा है। तो और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अब सोचिए स्वयं, अब तक तो जो भगवत गीता की शुरुआत से अब तक यहाँ हमारे साथ हैं, और जिन्होंने बहुत ही गंभीरता से, अत्यंत सीरियसली, बहुत ही गंभीर और अपने संपूर्ण एकाग्रता पूर्वक इस अध्ययन में भाग लिया है, वो अब तक समझ गए होंगे। अब मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे इस शरीर के द्वारा ये बोला जब जा रहा है तो स्वाभाविक है कि अंदर मंथन होता है, और मेरे मंथन के अनुसार मैं जान पाया हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा कितना बड़ा अंतर अंतःकरण में, विचार श्रेणी में, चेतना में आ जाता है, आना चाहिए। वही तो इसका लक्ष्य है कि संपूर्ण रूप से चेतना बदल जानी चाहिए। तो ये चेतना बदल गई कि नहीं, ये प्रश्न है। और यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी अपना निर्णय ऐसा नहीं कर सकता जैसे भगवान करते हैं। तो भगवान कैसे निर्णय करते हैं, पूरी भगवत गीता में हमने देखा, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, कैसे कैसे ज्ञान को दे रहे हैं। और फिर जो सर्वेश्वर है, जो सभी के हृदय में बैठे हैं, सबका मन जानते हैं, हर एक अणु अणु में है, कण कण में है, सारी सृष्टि के रचयिता है, और सर्वेश्वर है जो सबका कंट्रोल करते हैं, वो क्या नहीं जानते। तो फिर वे जो बताएंगे या वे जो निर्णय करेंगे, उनका निर्णय तो सामान्य ही बुद्धि की बात है ये कि सर्वोपरि होगा। तो हम ऐसे निर्णय नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? हम ये नहीं जानते कि इस रूम के बाहर क्या हो रहा है, और फिर अन्य शरीरों की तो क्या बात करें, मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग बैठे हैं उनके मस्तिष्क के अंदर क्या विचार चल रहा है, वो मैं कैसे जान सकता हूँ? शरीर तो देख रहा हूँ कि यहाँ उपस्थित है, कि शरीर सामने बैठा है, और लग रहा है कि जैसे वो ये क्लास में बैठे हैं, परंतु मैं कैसे जान सकता हूँ कि यहाँ पर जितने उपस्थित हैं या जो भी जितने भी हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके हृदय में क्या चल रहा है, मैं कैसे जान सकता हूँ? नहीं जान सकता। हाँ, यदि कोई ऐसी सिद्धि अगर प्राप्त करता हूँ मैं अष्ट सिद्धियों में से, तो शायद किसी का मन पढ़ सकता हूँ, लेकिन भगवान तो प्रति क्षण, प्रति एक जीव का विचार जानते हैं, क्योंकि सबके हृदय में एक ही समय बैठे हुए, वो सब सार रूप में वो जो निर्णय करेंगे वो हम नहीं कर सकते। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वही करता है जो भगवान करने को कहते हैं। वो कभी नहीं करता जो भगवान नहीं चाहते। इसलिए यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे तेरा नियत कर्म जो है वो करना चाहिए, और मेरी इच्छा है, मेरी आज्ञा है, मैं कह रहा हूँ करना है तो करना चाहिए। तो अब यहाँ ये तो स्पष्ट हो गया, भगवान ने कहा इसीलिए ये करना चाहिए। अर्जुन को इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो क्षत्रिय है। अर्जुन को युद्ध इसलिए करना चाहिए मुख्य रूप से क्योंकि भगवान चाहते हैं वो युद्ध करे। तो सार रूप में वही है कि हमें भगवान के निर्देशनों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। यदि करेंगे ऐसा तो सफल रहेंगे निर्विघ्न इसी जीवन में। भले हम कैसा भी जीवन जी रहे हैं, यदि भगवान के निर्देश अनुसार जिएंगे तो सफल, सुखी, शांत और बहुत ही सुंदर जीवन जी पाएंगे। अंत में भगवत धाम भी जा पाएंगे।
परंतु यदि अगर उनके निर्देशनों को नहीं मानेंगे तो जो कर रहे हैं वो जो भोग रहे हो भोगो, वही और क्या मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं। यही तो भगवान ने भी कह दिया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे विनष्ट हो जाओगे। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। तो अतएव सर्वोत्तम मार्ग क्या है? अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए और भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। जो गुरु ने कहा वही करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। बिना हिचक के, बिना हिचकिचाए, बिना दुविधा के, बिना सोचे समझे भगवान ने जो कहा वो कर ले तो क्या होगा? यदि बिना हिचक के वो उसे पूरा करने के लिए वह कर्म करे, इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। वो यदि अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है तो उसे जीवन बीमा सुरक्षा योजना या ऐसा कोई सुरक्षा योजना की आवश्यकता नहीं है। सारी सुरक्षाएं, भौतिक संसार की सारी श्रेष्ठतम सुरक्षाएं जो है वो विफल हो सकती है और भगवान की शरणागति में संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इसका एक बहुत सुंदर उसकी कथा है, कई शास्त्रों में है। एक बार कहीं पर कोई सम्मेलन चल रहा था और उसमें सारे देवता और कुछ मनुष्य, कुछ अलग अलग प्रकार के जीव सब उसमें सम्मिलित हो रहे थे। तो गरुड़ जी भगवान के वाहन जो है वे स्वयं, जो अत्यंत शक्तिशाली है, बलशाली है, वो गरुड़ जी भी उस मीटिंग में जा रहे थे। तो और साथ में एक वहाँ उनके साथ साथ उन्होंने देखा कि वो जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं और वहाँ पर यमराज भी आए। तो दोनों ने हाय हेलो किया। फिर यमराज ने ऐसे देखा तो वहाँ पर एक कबूतर या ऐसा कोई पक्षी कुछ बैठा हुआ था कोने में। तो उसको देखे और हंस दिए, अंदर चले गए। गरुड़ को ये आश्चर्य हुआ, ये क्यों इसके सामने देखकर हंस दिए। तो अंदर गए और फिर उनसे रहा नहीं गया, कुछ तो है रहस्य। ये सुरक्षा की बात है कि जो भौतिक संसार की सुरक्षा है उसको कैसे भेदा जा सकता है। चाहे व्यक्ति Z+ सुरक्षा क्यों ना करे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दी जाती है, और Z++++++ कर दे, लेकिन उसको भेदने में एक क्षण भी नहीं लगेगा भगवान को या मृत्यु को। तो फिर अंदर जा कर के यमराज के बगल में सीट खाली था, वहाँ पर वो सीट पर जाके गरुड़ जी बैठे और यमराज जी को पूछा कि नहीं यमराज जी, थोड़ा एक बात पूछनी थी, थोड़ा समझा देना। क्या हुआ गरुड़ जी? अब आप वो कबूतर के सामने देखकर क्यों हंसे? नहीं नहीं ऐसे ही तो कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो आप बहुत रहस्यमय स्मित था। तो कहा अरे क्या बताऊं मैं कि ये तो इतना बहुत ही अलग प्रकार का, सब मेरे तो समझ के बाहर की बात थी, इसलिए मैं हंस दिया। ये कैसे संभव है? लेकिन तो देखो भगवान की सब व्यवस्था है, भगवान सब करते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन इसलिए मैं हंस दिया। पर नहीं नहीं बताओ तो सही। अरे कुछ नहीं, आप जाने दो, बस इतना ही कि उसकी मृत्यु आ गई है। अभी उसकी मृत्यु आ गई है? और हाँ, अभी बस कुछ क्षण बाकी है, थोड़े क्षणों में उसकी मृत्यु होने वाली, इसलिए मैं हंस दिया। तो यहाँ पर कैसे मृत्यु हो सकती है? बस होने वाली जो भी है। तो गरुड़ जी को लगा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि बेचारा सुरक्षित रहे और उसका थोड़ा जीवन उसका बढ़ जाए। ऐसे तो सबको मृत्यु है लेकिन थोड़ा जीवन बढ़ाते हैं।
गरुड़ जी ने पक्षी को कहा कि आओ मेरे साथ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देता हूँ। ठीक है। वो पक्षी गरुड़ जी के साथ बैठ गया। गरुड़ जी कितने योजनों योजनों दूर एक वीरान से द्वीप में, टापू द्वीप आइलैंड, उसके ऊपर एक छोटी सी पर्वत की चोटी थी। उस चोटी के ऊपर जा करके वो पक्षी को रख दिया। और फिर उन्होंने कहा कि देखो अब तुम यहाँ एकदम संपूर्ण सुरक्षित हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर रहो आराम से, मैं वो मीटिंग फिनिश करके आता हूँ। ठीक है। गरुड़ जी फिर वापस, उनको तो कुछ क्षण लगेंगे उड़ने में, पहुँच गए मीटिंग में, यमराज जी के बाजू में बैठे। यमराज जी फिर हंसने लग गए। बोले क्यों, अब क्यों हंस रहे हैं? बस मैं यही तो सोच रहा था गरुड़ जी कि इसकी मृत्यु उस इतने योजन दूर उस द्वीप के ऊपर एक सर्प के उसको दंश मारने और खाने से होने वाली, ऐसा मैं देख रहा था। और मैं आश्चर्यचकित हुआ कि यहाँ से इतने हजारों योजन दूर उस द्वीप पर, उस पर्वत की चोटी पर ये पहुंचेगा कैसे ये पक्षी, और इसकी मृत्यु होगी कैसे? इस बात को मैं सोच के हंस रहा था, और आपने मेरा काम एकदम आसान कर दिया। आपने स्वयं ही उसको वहां पहुंचा दिया, और आप अभी यहाँ हो और वहां तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो सर्प उसको खा चुका है वहां पर। बोले यही तो भगवान की लीला है कि चाहे Z डबल प्लस ट्रिपल प्लस, चाहे कैसी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो, भौतिक संसार की अच्छे से अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम होने से भी मृत्यु जो है वो एक पल में, एक क्षण में भगवान कहीं भी कैसे भी किसी भी रूप में दे सकते हैं। ऐसी एक और कथा है कि ये कथा का मुझे अधिक बैकग्राउंड पता नहीं कहाँ से है ये कथा, परंतु किसी राजा को किसी व्यक्ति ने कहा कि ज्योतिष ने कि तुम्हारी मृत्यु एक शेर के खाने से है। तो उसने तय कर लिया कब है, ये इस महीने में इस दिन को। हाँ, वो उस दिन वो पूरे महल को सील कर दिया, सारे दरवाजे सारे किले सब सब कुछ बंद, और अपने रूम में जाकर संपूर्ण सब कुछ लॉक करके बैठ गए। अब ये तो सुनी हुई बात है, यानी इसमें इसका कुछ मेरे को आधार पता नहीं, बट ये अच्छी कथा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उनके उनके जो घर में चित्र थे उसमें एक शेर का चित्र था। और फिर ऐसा कहते हैं कि क्योंकि मृत्यु को तो कैसे भी आना ही है, तो उस चित्र वाले शेर के कारण वो डर गए, और उस शेर से डर करके वो मर गए। राजा अपने ही घर के अंदर अपने ही चित्र में शेर को देख करके डर गए, घर शेर आ गया, और मर गए। लेकिन वास्तविकता ये है कि उनकी मृत्यु शेर के कारण थी। अब उनको लगा शेर आएगा खाएगा, बस शेर का डर इतना ज़्यादा था कि उस चित्र को देख के मर गए शेर से। तो मरे तो शेर से ही, और सुरक्षित अपने किले के अंदर महल में थे तो भी मर गए, और शेर से ही मरे। तो ऐसी तो अनेक हजारों प्रमाण होंगे कि चाहे हम भौतिक संसार में कितनी भी सुरक्षा क्यों ना करें, परंतु मृत्यु तो निश्चित है। और इतना ही नहीं कि सुरक्षा सारी बेकार ही है, सुरक्षा का कोई उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो निर्धारित करते हैं वही होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं कि भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे, इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। तो यदि संपूर्ण सुरक्षा चाहिए तो भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करना चाहिए, वो भी बिना हिचक के, बिना हिचकिचाहट के। जो भगवान कह रहे हैं वही करना चाहिए, तो सुरक्षित रहा जा सकता है। अब 60वें श्लोक का उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन।
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। अवशो करिष्यसि अवशः अपि तत्। शब्दार्थ। स्वभावजेन अपने स्वभाव से उत्पन्न, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, निबद्धः बद्ध, स्वेन तुम अपने, कर्मणा कार्यकलापों से, कर्तुम करने के लिए, न नहीं, इच्छसि इच्छा करते हो, यत जो, मोहात मोह से, करिष्यसि करोगे, अवशः अनिच्छा से, अपि भी तत् वह। अनुवाद। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो इससे पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव और तुम्हें युद्ध में लगना होगा। और इस श्लोक में कह रहे हैं इस समय तुम मोह के कारण, क्योंकि तुम मोहित हो, भ्रमित हो, इसलिए तुम मेरे निर्देश अनुसार कार्य या कर्म करने से मना कर रहे हो। मेरे यानी कृष्ण तुम्हारे मित्र नहीं, भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करने से मना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम मोहित हो, ये नहीं जानते कि तुम्हारे सामने साक्षात भगवान है। तो तुम मोहवश, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। करना ही पड़ेगा तुम्हें, यानी कि तुम अपने कर्म से ही ऐसे बाध्य हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे कि मजबूर होकर के तुम्हें वही करना ही पड़ेगा, भगवान कह रहे। तो इससे पूर्व श्लोक में कहा कि तुम्हें करना चाहिए, इस श्लोक में कह रहे नहीं भी करोगे तो भी करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा ये स्वभाव है। कर्म के कारण, कर्म से बाध्य होकर तुम करोगे ही, करना ही पड़ेगा। तात्पर्य। यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। तो वही दो रास्ते जो हमने इस चर्चा में आज कहे कि हमारे पास जो दो रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता हमने देखा कि जो भगवान के निर्देशन अनुसार कार्य करने वाला रास्ता, और दूसरा रास्ता मनमानी करके जो हमें योग्य लगता है वो करने वाला रास्ता। और प्रभुपाद जी यहाँ उसी की बात कर रहे हैं कि यदि हम ये रास्ता चुनते हैं मनमानी वाला, तो क्या होता है? तो यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है, उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है जिनमें वह स्थित होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने पहले भी तात्पर्यों में समझाया कि कुत्ता कुत्ते की तरह ही व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है, उसे भौंकना ही पड़ता है, उसे दुम हिलानी ही पड़ती है, उसे जो भी कुत्ते को करना है वो कुत्ते को करना ही पड़ता है। वो चाहे इसको वो एहसास भी हो जाए कि मैं एक जीवात्मा हूँ, अगर वो साक्षात्कार हो जाए उसे,
तो भी वो भौंकेगा ही और कुत्ते के जैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वह बाध्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर वह अपने गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कब, अगर वो भगवान के निर्देशन अनुसार कार्य नहीं करता तो। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तद अनुसार कर्म करता है। प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत, यानी कि सत्व गुण के रजोगुण तथा तमोगुण के संयोग के वशीभूत और तत् अनुसार कार्य करता है। यानी सत्व गुण में उसके संपर्क में आने से सतोगुणी कार्य, रजोगुण के संपर्क में आने से रजोगुणी कार्य इत्यादि करता ही है, करना ही पड़ता है। किंतु जो स्वेच्छा से, स्व इच्छा से जो जीव, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य रत होता है वही गौरवान्वित होता है। यानी कि जो अपने स्वतंत्र, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, द फ्री विल, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग करके जो भगवान की सेवा में लगना चाहता है, लग जाता है, वह गौरवान्वित होता है। यानी वो मुक्त हो जाता है, उतना ही नहीं, भगवान के धाम चला जाता है, उतना ही नहीं, बल्कि वो इस संसार में भी उसका गौरव बढ़ जाता है। तो ये निश्चित है बिल्कुल कि जो भगवान के शरणागत है उसे गौरवान्वित तो होना ही है, मुक्त भी हो जाता है। अब 61वां श्लोक, जो विश्व प्रसिद्ध श्लोकों में से एक, अत्यंत भगवद गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक, निश्चित रूप से कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। बहुत सुंदर श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। शब्दार्थ, ईश्वर भगवान सर्वभूतानां समस्त जीवों के हृत देशे यानी हृद्देशे अर्थात हृदय में अर्जुन, हे अर्जुन, तिष्ठति वास करता है, करते हैं, निवास करते हैं। भ्रामियन भ्रमण करने के लिए बाध्य करते हुए, सर्वभूतानि समस्त जीवों को, समस्त जीव अर्थात समस्त जीव, किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी जीव की बात है। यंत्र, यंत्र में, यंत्र यानी मशीन, आरूढ़ानी सवार हुए या चढ़े हुए, यानी कि मशीन या फिर यंत्र यानी एक व्हीकल भी बोल सकते हैं, वाहन। तो उस मशीन पर चढ़े हुए माया भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर, या तो माया का प्रयोग करके, ऐसा भी कहा जा सकता है, भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। अनुवाद, हे अर्जुन,
परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा या तो भरमा रहे हैं। मुझे आज मैं सोच रहा था, इसके ऊपर चिंतन कर रहा था कि ये श्लोक क्यों कहा भगवान ने, क्या जरूरत थी बोलने की। मैं ये ऐसे ही सोच रहा, जो मैं सोच रहा था वो आपको बता रहा हूँ कि भगवान को ये श्लोक बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। नहीं बोलते तो क्या हो जाता, क्यों कह दिया, ये सबको क्यों बता दिया कि सबके हृदय में बैठ के उनको भ्रमित करते रहते हैं। ऐसा बोलने का उनको उनको इससे बोलने की क्या आवश्यकता हुई। स्वतंत्र है, स्वराट है भगवान, उन्होंने जो योग्य सोचा वही किया। हम होते कौन है पूछने वाले, परंतु फिर भी मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगा कि अपना सीक्रेट बताने की क्या आवश्यकता थी। ये तो उनका सीक्रेट है, अर्थात ये तो उनका गुप्त उनके विषय में ज्ञान है कि वो क्या करते हैं। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। प्रति एक जीव, कोई भी जीव है, सबके हृदय में भगवान है। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, तो ये भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र है जिस यंत्र में मैं भी बैठा हूँ और भगवान भी बैठे। तो ये जो यंत्र है वो यंत्र, मशीन, जिसे आप शरीर कहते हैं, उस यंत्र में वे बैठे हुए हैं हृदय में, हृदय से हृदय में। तो इस भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति, सवारी, अरे सवारी कहाँ चली भाई, तो यानी पता चला कि वो स्कूटर में या तो कार में या कहीं बैठकर जा रहा है। तो सवारी, सवार होकर, किस में सवार है, इस यंत्र में हृदय की सीट में बैठे हुए सवारी कर रहे हैं। कौन, भगवान। अर्थात कि किसी राइड पर है वो, जैसे डिज्नीलैंड में जाते कोई राइड में बैठते हैं, वो बहुत सुंदर, वो बड़ा वाला चक्र है, वो गोल 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 घूम रहा है, तो वो राइड है। उसकी सीट में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, यहाँ से वहाँ गोल गोल घूम रहा है, पूरा चक्कर आ रहा है। तो सवारी। तो आप देखिए वो भगवान, ये सारे मशीनों, जितने मशीन हैं, ये सारे मशीन, उन सभी मशीनों में राइड ले रहे हैं। कहाँ बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। और क्या करते हैं बैठे बैठे, यंत्र में सवारी की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से, यानी अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। अब आपको इस पर मंथन करो, सोचो कि वो आप में से कुछ तो शायद भगवान की माया शक्ति के कारण ही इस बात पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे जो मैं बोल रहा हूँ। कहीं मन चल रहा है, कहीं उड़ रहा है, कोई और विचार आ रहे हैं। ये भी भगवान की माया शक्ति है, वही तो कर रहे हैं, वो आपको घुमा रहे हैं कि इसकी बात पे ध्यान मत दो, नहीं तो मेरा सीक्रेट समझ जाओगे। तो इसलिए आप ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ आप में से कुछ भाग्यशाली ध्यान दे पा रहे हैं, परंतु यही तो उनका कार्य है। हृदय में बैठे हैं, इस मशीन में बैठे हैं, सीट पर बैठे हैं आराम से, और भरमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, और वो भी खुद नहीं, माया से आपको घुमा रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा करो, अरे नहीं वो ऐसा करो, अरे वहाँ जाओ, ये करो वो करो, और आपको लगता ओह अच्छा, हाँ मैं सोच रहा हूँ मुझे ये करना है वो करना। घुमाने का कार्य भगवान का है। पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है कि क्यों उन्होंने इस अपने रहस्य को बता दिया सब, क्योंकि इससे ये प्रश्न उठ सकता है कि क्यों घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं हमें क्यों एक जगह पे स्थिर बैठे क्यों नहीं रहते, चुपचाप से बैठना है तो बैठो इधर चुपचाप, क्यों घुमाने का काम करते हो, बैठे रहो ना चुपचाप हृदय में। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है।
लेकिन किसी ने पूछा नहीं और जवाब किसी ने दिया नहीं। तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। मेरा तो ये बहुत प्रिय श्लोक है। अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तथा उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। तो अर्जुन परम ज्ञाता नहीं था उस समय। कब तक? जब तक भगवत गीता शुरू नहीं हुई थी तब तक परम ज्ञानी नहीं था, और लड़ना या नहीं लड़ना उसका विवेक उसे नहीं था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा यानी व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। तो जीव स्वयं ही सारी चीजें अपने आप नहीं कर सकता, भगवान के निर्देश को भी या तो भगवान भी निर्देश देते रहते हैं। शरीर परिवर्तित या परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। जैसे ही शरीर बदल जाता है तो पिछले कर्मों को भूल जाता है। आप में से किसी को भी ये याद नहीं होगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, भाई बहन सब कहाँ हैं? कुछ याद नहीं है। और इस जन्म के माता पिता, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी जो भी है उससे इतना लगाव है, लगता है कि यही जन्मों जन्मांतर से यही थे मेरे, यही है और यही रहेंगे हमेशा के लिए। शरीर बदलते ही नया शरीर और नए सब और लगे हो यही है मेरे, यही मेरे। और शरीर चाहे कोई भी हो, अगर कोई बिल्ली के शरीर में जाए तो म्याऊं यही है, यही मेरी माँ है, यही माँ है, बस मेरी यही माँ है। ओह क्यों? मैं बिल्ली हूँ और मेरी माँ यही है। और पिछले जन्म में वो जो माँ थी वो क्या हुआ? कौन सी माँ? कौन सा शरीर? कौन सा जन्म? मुझे तो कुछ याद नहीं। हाँ, ये हमारी दशा है। तो शरीर परिवर्तित होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उनके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। तो उसके यानी कि उस जीव के सारे कार्यों के साक्षी हैं भगवान जो हृदय में बैठे। यानी मैं जीवात्मा हूँ, मैं भूल गया हूँ पिछले जन्म को, लेकिन मेरे शरीर में, मेरे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो कुछ नहीं भूले हैं, उनको सब याद है। अब ये कितना आश्चर्यजनक है ना। देखो इसी शरीर में दो जीव है, एक को सब कुछ याद है कि मैंने सबसे पहला कौन सा शरीर लिया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 84 लाख योनियों के सारे शरीर सब कुछ याद है उसे, और मुझे सिर्फ पिछला जन्म भी याद नहीं है। बाकी के उसके पूर्व जितने 84 लाख योनियों में घुमाऊंगा वो तो अलग। परंतु यही तो विडंबना है, यही तो बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान हृदय में बैठे, सब जानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं जानते, हम सब भूल जाते हैं। और वे सबके साक्षी रहते हैं, साथ में साथ देते हैं। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। इसीलिए जीवों के सभी कार्यों का संचालन, कंट्रोल, संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है जो हृदय में है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही प्राप्त करता है। ऐसा सामान्य भाषा में कहते हैं, जिसके भाग्य में जितना है वो उसे उतना ही मिलता है। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। ऐसी सब सामान्य संसार की कहावतें हैं, लेकिन बात तो ठीक है कि जीव जितना योग्य होता है उसे उतना ही प्राप्त होता है। जितनी योग्यता है जीव की उतना मिलेगा।
और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, यानी कि इस शरीर द्वारा उसे वो मिलता है। जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और ये कैसे प्राप्त होता है उसे? परमात्मा के निर्देशन के अनुसार भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी माया द्वारा। माया उत्पन्न करती है और निर्देशन कौन देता है? परमात्मा। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि अगर कुत्ते के शरीर में, तो कुत्ते जैसा ही कार्य करना पड़ेगा ही उसे। तो जैसे ही किसी विशेष शरीर में जीव चला जाता है, उस शरीर की अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तुरंत तुरंत, यानी एकदम तुरंत। आप देखिए किसी भी शरीर के बच्चे को देखिए, कोई भी शरीर का बच्चा हो, यानी कि मनुष्य हो, कुत्ता बिल्ली हो, कोई भी, जैसे ही बच्चा उत्पन्न होता है, आप देखेंगे तुरंत उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। हाथ पैर हिलाना, अगर हाथ पैर है तो, या जो भी उसके शरीर के अंग है, बिल्कुल जैसा शरीर मिला है वैसा ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ करता है। प्रभुपाद जी बता रहे, अति अधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। अर्थात यानी दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी बहुत तेज भागने वाली गाड़ी है, रेसर कार जैसे कहते हैं, रेस की गाड़ी है, और एक सामान्य गाड़ी है, तो जो इसमें बैठा है वो स्पीड में ही जाएगा, और जो दूसरी सामान्य गाड़ी में वो धीरे ही जाएगा। तो कार जैसी है वैसे ही स्पीड रहेगी, वैसे ही जैसा शरीर है वैसा कार्य होगा। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। तो प्रभुपाद जी अब समझा रहे हैं कि हमें ये शरीर कैसे मिलता है। परमात्मा के आदेश से। सबसे पहला और सबसे मुख्य है इस हृदय में बैठे हुए परमात्मा। अब ये सारी चर्चा करते हुए क्या अभी भी आप इस बात को सोचने में सक्षम हुए हैं कि आपके हृदय में भगवान बैठे हैं? क्या इस बात की प्रतीति, एहसास, अनुभव आप कर पा रहे हैं, या अभी भी भ्रमित है? अपने मन को स्थिर करके इस चेतना में कम से कम अब तो लाइए। हो सकता है आगे कभी ना भी आए, अगर नहीं कृपा मिली तो ठाकुर जी की, परंतु कम से कम इस क्षण तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आपके हृदय में साक्षात भगवान बैठे और वे निर्देशन देते हैं। उनकी कृपा से सब हो रहा है। तो परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है। मेरे शरीर में जैसा मैं हूँ वो क्यों हूँ? क्योंकि मेरी प्रकृति, मेरी इच्छाएं, मेरे कर्मों के कारण मुझे ऐसा शरीर मिला जिसको माया या भौतिक प्रकृति ने बनाया। कैसे बनाया? परमात्मा के आदेश अनुसार, जिसे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके, ताकि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है इतनी कि हम अपनी इच्छाएं जी सके इच्छाओं के अनुसार। जीव स्वतंत्र नहीं होता। प्रभुपाद जी कहने का तात्पर्य है कि हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, केवल इच्छाओं तक सीमित है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अभी तो देखा कि परमात्मा यदि
अगर व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम डिस्ट्रैक्टिंग मी, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन लीव। तो यदि परमात्मा आपके हृदय में स्थित है और परमात्मा यदि आपके हृदय में बैठे हुए आपको निर्देशन देते हैं, परमात्मा यदि आपके स्वभाव अनुसार इच्छा अनुसार आपको शरीर निर्माण करके देते हैं, यदि परमात्मा आपके साथ साथ हर प्रकार के शरीर में रहते हैं, आपके साथ इतना कुछ साथ निभाते हैं, तो फिर इस बात की प्रतीति यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, व्यक्ति सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। इस बात को समझिए कि हम सदैव उसी परमात्मा के नियंत्रण में ही है, चाहे हम कितना भी क्यों ना सोचे कि मैं बकरी की तरह, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि समझ नहीं है हमें कि ये परमात्मा जो हृदय में बैठा है उसके नियंत्रण में ही हूं मैं, और उसी के नियंत्रण में रहना सीखना चाहिए। अगर मैं स्वतंत्र जीना चाहूँगा तो मेरा विनाश एकदम निश्चित है, जैसे भगवान ने कहा, यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो विनाश हो जाएगा। और यही परमात्मा यहाँ बैठे हैं हृदय में, और उनके नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो विनष्ट हो जाएंगे। यानी कि जन्मों जन्मांतर और फिर एक बार धीरे 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 नेगेटिव साइकिल में जाएंगे। तो जैसे भगवान ने 16वें अध्याय में कहा कि अत्यंत निम्न गर्हित योनियों में चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। प्रभुपाद जी बता रहे अगले श्लोक में भगवान यही बात कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, नहीं तो फिर गए काम से। और इस बात को इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट समझना चाहिए। अगर अब समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो गए काम से। अगले श्लोक के तात्पर्य की पहली लाइन में ही प्रभुपाद जी बता देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और देखिए परमात्मा को अगर आप नहीं पहचाने आपके हृदय में बैठे हुए, तो बस मैंने जैसे कहा तो गए काम से, अर्थात कि जीवन अनेक जीवन व्यर्थ कर चुके हैं, वैसे ही ये एक और जीवन भी व्यर्थ कर देंगे। आइए पढ़ते हैं अगला श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इतना मधुर और इतना सुकून मिलता है जब भगवान की वाणी को सुनते हैं, लेकिन उसमें डूबना पड़ता है। अगर नहीं डूबेंगे तो जो रस मैं अनुभव कर रहा हूँ वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें डूब करके यदि इसका अध्ययन करेंगे तो आनंद मिलेगा। जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तब भी मैं ये रस प्राप्त करते हुए आज आनंद प्राप्त कर रहा था। मैं तैयारी कर रहा था तब मैं इतना आनंद का अनुभव कर रहा था, और अब भी जब मैं केवल इस श्लोक को उच्चारण कर रहा हूँ तो इतना आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि इस श्लोक में भगवान का वो प्रेम छुपा हुआ है हमारे लिए, जीवों के लिए। अगर समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो ये आखिरी मौका है, बिल्कुल आखिरी मौका है, अंतिम। इसलिए भगवान कह रहे हैं तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में जाओ। उसकी कह रहे हैं लेकिन वास्तव में बात अपनी ही कर रहे हैं।
कृष्ण। आइए शब्दार्थ देखते हैं। तम उसकी, एव निश्चय ही, शरणम गच्छ शरण में जाओ, सर्वभावेन सभी प्रकार से, हर तरह से, सभी प्रकार से उसकी शरण में जाओ, संपूर्ण शरणागति। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हम भगवान की शरण में हैं, अभी बिजनेस में थोड़ा ध्यान देते हैं क्योंकि वो भी तो मुख्य काम है, हाँ बाकी हम भगवान की शरण में हैं। अरे सब कुछ, शरण यानी सब कुछ, हमारा कुछ नहीं। भारत, हे भरत पुत्र, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, पराम दिव्य, शांतिम शांति को, स्थानम धाम को, अब हम अनुवाद में देखेंगे परम धाम भी प्राप्त हो सकता है उसकी कृपा से। प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, शाश्वतम शाश्वत, शाश्वत यानी अब आप जानते हैं शाश्वत का अर्थ है जो निरंतर रहता है, कभी भी स्थायी रूप से हमेशा बना रहता है, शाश्वत। अनुवाद, हे भारत, अर्जुन को कह रहे हैं सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। किसकी? उसी की। किसकी? जो हृदय में बैठा है, हृदय में बैठे हुए परमात्मा की शरण में जाओ, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कम से कम ये पढ़ते हुए मुझे तो अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा है, शायद आप में से कुछ भक्त कर पा रहे होंगे अनुभव। उसकी कृपा से, किसकी? यहाँ जो बैठा है, इसी यहाँ हृदय, हृदय में इधर ये पार्ट यहाँ पर बैठा हुआ, उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। यहाँ रहते हुए परम शांति को, इसी शरीर में यहाँ पर ऐसे ही परम शांति मिल जाएगी, और इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके नित्य धाम को प्राप्त कर पाओगे इसकी कृपा से। तो अब कनेक्शन समझ में आ गया। परमात्मा की शरण लेने के लिए यहाँ भगवान कह रहे हैं। ये देखिए भगवत गीता का बिल्कुल अंत है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सार भी है। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य में सबसे पहली ही कड़ी जो है, पहला ही वाक्य है, उसमें देखिए क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, अपने स्वयं के हृदय में, और वही परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, उसी भगवान की शरण ग्रहण करे। उसके दोनों अर्थ है, एक तो ये कि हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा को पहचान कर उसकी शरण ले, और वही भगवान जो सभी के हृदय में है, वही सर्वेश्वर भगवान जो गोलोक में कृष्ण के रूप में भी है, उन्हीं भगवान की शरण ले। तो अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस संसार के जो भी दुख हैं उससे छुटकारा प्राप्त होगा। कैसे? भगवान की शरण लेने से। किसने कहा? भगवान ने तो कहा अभी अभी कि तत्प्रसादात, तत्प्रसादात अर्थात उसकी कृपा से, फिर शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि, तो तुम्हें पराम शांतिम, परम शांति और उनका धाम प्राप्त हो जाएगा। तत्प्रसादात, किसके? इसके हृदय में बैठे हुए। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। यही तो बात है कि उसकी शरण इतनी शक्तिशाली है कि यहीं से सीधा उनके धाम तक जाया जा सकेगा। यहाँ से ही रास्ता है अंदर से। वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद में प्रथम
स्कंद के 22वें अध्याय के 20वें श्लोक ऋग्वेद में दिव्य जगत तद विष्णु हो परम पदम के रूप में वर्णित है। दिव्य जगत का वर्णन ऋग्वेद में इसी प्रकार दिया है, तद विष्णु हो परम पदम, भगवान विष्णु का परम पद, उसी की जानकारी, जो कि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है। अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। तो परम पदम यानी वैकुंठ जगत, भगवान का धाम, गोलोक धाम जो कृष्ण का धाम है, या अन्य वैकुंठ जगत जहाँ उनके नारायण स्वरूप में अनेक उनके अवतार विस्तार रहते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टः। 15.15 हमने देखा था। सर्वस्य च अहम रिद्धि सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। तो 15.15 में कहा कि सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्ट, मैं रहता हूँ। और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, यानी ईश्वर सबके हृदय में रहते, दोनों एक ही बात है। मैं सबके हृदय में रहता हूँ या ईश्वर रहते हैं, यानी भगवान, मैं ही भगवान हूँ, अर्थात कृष्ण कह रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि दोनों एक ही बात है, अलग कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ही हृदय में रहते हैं। तो भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतःस्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हृदय में बैठे हुए परमात्मा की शरण लेना यानी वास्तव में भगवान कृष्ण की शरण लेना। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कहा ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान इत्यादि। तो वो तो स्वीकार कर चुका है कि आप ही पर ब्रह्म परमेश्वर हो, ये मैं समझ गया। तो अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसीलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। और उसी श्लोक में उसने, अर्जुन ने कहा भी कि नारद, असित, देवल, व्यास आदि जो ऋषि है वो भी इसी बात को स्वीकार कर रहे हैं, और स्वयं एव क्या कहा कि आप स्वयं भी इसी बात को कह रहे हैं। स्वयं एव ब्रवीषि में ऐसा कुछ कह रहे हैं कि आप स्वयं भी इसी बात को मुझे बता रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा, मैं भी देख रहा हूँ, मैंने देखा कि आप स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं। असित, देवल, व्यास, नारद आदि भी कह रहे हैं, और अब आप स्वयं भी अपने ही मुख से कह रहे हैं कि आप परब्रह्म परमेश्वर हैं। तो इस बात को अब मैं स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार वहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन भी भगवान को परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। वही परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, और हमें मूल हमारा ध्येय है भगवान श्री कृष्ण, जो गोलोक में नित्य निवास करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर विराम लें या एक श्लोक और कर लेते हैं। आज विराम लेते हैं, क्योंकि अगले श्लोक ये सब बस अब श्रृंखलाबद्ध रूप से यही आगे चलता जाएगा।
भगवान अगले श्लोक में कहेंगे कि मैंने तुम्हें सबसे गुह्यतर जो ज्ञान है वो दे दिया, अब तुम्हें जो करना है वो करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो, मैं मुझे जो बोलना था बोल दिया, अब आगे कोई उपदेश नहीं देना। ये कहकर भी फिर और थोड़ा सा उपदेश देते हैं, परंतु मुख्य सार रूप का जो उपदेश थे वो था, वो समाप्त हो गया। अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। और फिर आगे कुछ श्लोक और है, ये 64वां श्लोक 63वां श्लोक है, उससे फिर आगे ये 78 श्लोक का, इसमें 78 श्लोक का है, और फिर भगवद गीता का समापन हो जाएगा। तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं, और कल कल शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, कहीं अन्य कुछ कार्य से बाहर जा रहा हूँ, तो फिर परसों हम क्लास करेंगे। तो आज यदि किसी का इन श्लोकों के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो, प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।